हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सो आज एक्सक्यूज मी, मेरा गला जो है ना बहुत चौक रहता है। सो आज रीडिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये लव रीडिंग होती है, सो आपके पार्टनर और आपसे रिलेटेड होती है। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी सिनेरियो चेक किया जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, जैसा कि आप जानते हैं। और जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। और आज मैंने थोड़ा सा अपना सेटिंग चेंज किया है, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे थोड़ा चेंज चाहिए था। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं देन हम कभी कभी यहाँ पर भी अपना रीडिंग कर सकते हैं। सो आपके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि कौन इस समय आपकी तरफ एक फीलिंग, एक डिज़ायर जो है अ, किसी के मन में डेवलप हो रही है, राइट? और ये कोई आपका जानने वाला है या न्यू वन है। सो ये भी हम चेक करेंगे, एक्सक्यूज मी, राइट? और चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जिसके मन में अभी आपके लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं। और अगर आपको मेरी वॉल्यूम थोड़ा कम लग रही हो, थोड़ा सा क्योंकि ओपन एरिया है, सो अगर कुछ एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही हैं आपको, सो प्लीज़ अवॉइड दिस नॉइस, ओके? वैसे तो मैंने माइक अपना यूज़ किया हुआ है और ये माइक में से बहुत दूर था। चलिए, एनीवेज, कौन है जो आपकी तरफ इस समय, किसके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, क्या है यूनिवर्स बताना चाहते? और ओके, ओके, चलिए यहाँ पर भाई जिसके मन में फीलिंग्स फिर से डेवलप हो रही हैं, यानी कि दोबारा से कुछ इस तरह का एक मन में फीलिंग्स, डेड फीलिंग्स जो है दोबारा से जाग रही हैं भाई। तो ये कौन है? दोबारा से मैंने आपको हिंट दे दिया, आप पहचान गए होंगे वो पर्सन कौन है। डेफिनेटली यहाँ पर जिसके साथ आपका डिस्टेंस बना हुआ है, जिसके साथ अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सो दैट वही पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है डिस्टेंस को बता रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन है वो पर्सन जिसके मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स जो है एक दोबारा से, यानी कि स्टार्टिंग से ही मेरे मुंह से एक चीज़ निकली है, आपने अगर पकड़ लिया होगा तो दोबारा से किसके साथ, किसके मन में फीलिंग्स जाग रही है। सो ये वही पर्सन है जो इस समय आपके साथ डिटैच है, आपके साथ नो कांटेक्ट है, या फिर किसी तरह से भी लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, राइट? हम्म, देखो इस पर्सन के साथ ना आपका फिजिकली और इमोशनली दोनों ही लेवल पर अभी डिस्टेंस चल रहा है, राइट? ना तो इमोशनली अवेलेबल हैं आप एक दूसरे के लिए, और ना ही फिजिकली, फिजिकली इन द सेंस कि आप लोग मिल भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, और इमोशंस भी शो नहीं कर रहे हो एक दूसरे के प्रति। तो भाई ये यहाँ पर कंफर्म्ड हो गया, जिसके मन में अब जो है कुछ फीलिंग्स जो है डेवलप हो रही हैं, कुछ पुरानी बातें, या फिर आपकी कोई पिक्चर्स देखी होंगी, या फिर कुछ रिकॉल, पास्ट का कुछ रिकॉल हो रहा है इनको। सो यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट, राइट? तो अभी तो आपके साथ वो पर्सन नहीं है। और
ऐसे ही भी किसी पर्सन के मन में कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, सो वो भी हम जानेंगे। ये कोई फायर साइन के हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट? सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइन भी निकल कर आ गया है। या तो आप इनसे डील कर रहे हो या फिर ये आप खुद हो सकते हो। ओके, सो एक सेकेंड का मुझे अपना कैमरा थोड़ा सा मुझे, यस, दैट्स गुड। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं डेफिनेटली इस पर्सन के साथ। अभी तो आप लोग जो है डिस्टेंस में चल रहे हो, ठीक है? और अगर आपको बटरफ्लाइज, आपको कुछ एक छोटे छोटे से एक बग्स होते हैं ना, बग, रेड कलर का, उनके ऊपर कैसे कहूँ कि कुछ लोगों ने इस तरह का देखा होगा आपने, छोटे छोटे बग्स होते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, और ये जो इनकी शैल होती है, आई थिंक ब्लैक कलर की होती है और रेड कलर के स्पॉट बने होते हैं। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये इस तरह के होते हैं। अगर आपको कहीं पर भी नज़र आते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा यस आ रहा है। वो चाहे रिलेशनशिप में, या तो फिर आपके पार्टनर, या फिर आप खुद भी इस तरह की फीलिंग जो है फील कर रहे हैं और डेफिनेटली रिलेशन में कुछ न्यू चाहते हैं। और लक इज़ ऑन योर साइड, राइट? लक इज़ ऑन योर साइड। सो भाई, रेडी हो जाइए फॉर योर न्यू स्टार्ट, एंड दैट्स एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रही है। और किसी व्यूवर्स ने कहा था कि डेली वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो भाई डेफिनेटली वही चीज़ें रिपीट होंगी। सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं न्यू न्यू स्टोरीज़ लेकर आऊँ आपके लिए। सो आपको उसके लिए अपना एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा सो दैट कि आप डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ देखें। सो अपने आप को थोड़ा-सा आपका मूड जो चेंज हो सके, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर होती ही लव रीडिंग है, यहाँ पर पार्टनर्स के फीलिंग्स जो है वो जानी जाती है। अब थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा मैटर, व्हाटएवर, इससे रिलेटेड ही रीडिंग होगी। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए प्लीज़, और इस तरह की प्लीज़, हाँ, कोई कमेंट्स नहीं करेगा ठीक है? क्योंकि यही सब होता है भाई। लाइफ़ जो है इसी का नाम है, और इसी के इर्द-गिर्द कुछ ना कुछ इस तरह के अ, एक्टिविटीज़ होती रहती है। किसी ना किसी के साथ सिनेरियोज़ जो है मैच करते हैं। सो बी ग्रोन अप, राइट? चलिए, अभी तक तो यही है कि जो ओल्ड वन है जिसके साथ आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लाइक कुछ इस तरह से चल रहा है, अभी डिस्टेंस में है आप लोग, तो उनके मन में भाई फीलिंग्स जो है फिर से डेवलप हो रहे हैं। और ओके, ये पर्सन ना परेशान हो गए हैं टावर से। एक्चुअली इस टावर को ये ख़त्म करना चाहते हैं। पास्ट में आप लोगों के बीच में ब्रूटली बहुत गंदे तरीके से कोई टावर आया है, या फिर किन्हीं लोगों की वजह से आप लोग डिस्टेंस में हैं, या कुछ तो ऐसा है, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फाउंडेशन, एक बहुत बड़ी एक बेस जो है वो हिल चुका है। अब ये बेस जो हो सकता है आपके रिलेशनशिप का हो सकता है, जिसमें जो आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने लगाए हैं, आपके पार्टनर ने भी लगाए हैं। भी डेफिनेटली अगर आप 7 ईयर का रिलेशनशिप है, या 5 ईयर का है, या फिर मोर देन, राइट, लेस देन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, वट, अगर इतना भी रिलेशन चला है, दैट मीन्स कि वो पर्सन ने भी कंट्रीब्यूट किया है, उसने भी एफर्ट्स लगाए हैं, तभी आप लोग जो है रिलेशनशिप को इतना टाइम जो है लीड कर पाए। और अगर अब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या रिसेंट पास्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं,
और टावर आप लोगों ने फेस किया है, तो ये टावर अभी जो है ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है? जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, तभी तो उनके मन में जो है फीलिंग्स दोबारा से डेवलप हो रही हैं भई। दैट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग अभी भी देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लव लाइफ में। ओवरऑल जो भी है आपका स्टेटस, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आप पार्टनर्स हो, लवर्स हो, व्हाटएवर, राइट? यहाँ पर ये जो लोग हैं ना बीच में, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर देते हैं, सिखाना, कुछ एक्स्ट्रा और भी नेगेटिविटी, एक डार्कनेस, एक घर के ही हैं, आस-पास के ही हैं, अपने ही हैं। अगर घर के नहीं हैं तो नोन है। नोन का मतलब जिनका आना-जाना है, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये भई आपकी तरफ से भी हो सकते हैं और ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है मुझे मिड में मिला है। सो ये जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अलग करवाने के लिए या आप लोगों को डिस्टेंस में डालने के लिए अ, इनकी मैनिपुलेशन बहुत चली है, ओके? और किसी तरह से ये ना आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ये लोग खिचड़ी अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग करते रहते हैं ये लोग। बेसिकली आपका जो रिलेशन रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ किसी को। जिस हिसाब से मैं यहाँ पर कार्ड्स देख पा रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। आपका जो एक दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो लोगों को जलन बहुत, या तो फिर आप लोग भई दोनों का पेयर, कपल, जब आप जाते हैं कहीं पर या कोई आपको देखता है तो किसी को जेलसी होती है, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखकर कई बार क्या होता है, फैमिलीज़ भी इनसिक्योरिटी फ़ील करती है, इनसिक्योर हो जाती हैं। स्पेशली अगर घर की कोई फीमेल है तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। मदर है तो उसको होगी भई ब बेटा हाथ से निकल जाएगा, राइट? और डेफ़िनिटली कुछ लोग हैं घर में और भी हैं, तो जो नहीं चाहते थे, जो पसंद नहीं करते। स्पेशली सिस्टर्स होती हैं, जो अपने से पावरफुल कोई घर में कोई एक न्यू मेंबर आ रहा है, कोई फीमेल और आ रही है, यानी कि भाई अ, की शादी होनी है, तो ऐसी लड़की आनी चाहिए जो थोड़ी सहमी-सी रहे, हमारे कंट्रोल में रहे और जैसा हम कहें वैसा चले। तो कुछ इस तरह का साइको मेंटल स्टेटमेंट होता है उनका। वो जो उसी दायरे में रहती हैं और चाहते हैं ये लोग कि ऐसा ही कोई पर्सन आए जो उनकी अ, एज़ अ स्लेव बनकर रहे। और अगर वो पावरफुल होगा, अगर अ, यू नो उनका अ, घर का बेटा या भाई बहुत ज़्यादा उसको मान देने वाला होगा, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला होगा या उसकी बात सुनने वाला होगा, तो फिर उन लोगों की अ, वैल्यू नहीं रहेगी। तो घर में किसकी चलेगी? जो आएगी उसकी चलेगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से, जिसकी डर की वजह से घर के कुछ मेंबर्स जो होते हैं, घर की फैमिली के जो इम्पोर्टेंट, ये लोग कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं 2 लोगों को अलग करने के लिए। ठीक है? ताकि आप वहाँ पर अगर शादी हो चुकी है, तो आप अपनी जगह नहीं बना पाओ। आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई, झगड़ा, कुछ ना कुछ चलता ही होगा, ठीक है? कुछ ना कुछ किसी के लगा रहता होगा। अगर मैरिड कपल्स अगर यहाँ पर कोई देख रहे हैं, कोई फीमेल देख रही है, सो मैरिड है अपने पार्टनर के लिए, सो दैट अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी अलग हैं, डिस्टेंस में हैं, आप अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं, अपने घर पे आ चुकी हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर अपनी मदर के साथ या अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, सो दैट समझ लीजिए कि इन लोगों का किया धरा है, राइट? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको भी समझदारी से काम लेना होगा। अब सारी की सारी समझदारी आपका पार्टनर ही दिखाए, वो ही निभाए, तो वो क्या होता है कि कई बार जो पास होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो वो इंसान जो है आज भी क्रॉस रोड पर है, समझ नहीं पा रहा कि फैमिली है तो फैमिली को चूज़ करूँ
या फिर आप हैं तो आपको चूज़ किया जाए, मतलब किसको? भई इस पर्सन के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप भी उतने वैल्यूएबल हैं जितना उनकी फैमिली है। तो ना वो फैमिली को इग्नोर कर सकते हैं, ना आपको कर सकते हैं, क्लियर कट। क्योंकि ये पर्सन अभी भी क्रॉस रोड पर है। तो किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर अर्थ साइन है। ये कोई जो थर्ड पार्टी बीच में काम कर रही है। अब थर्ड पार्टी, मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। ये यहाँ पर फैमिली है, ठीक है? या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, और कई बार वाइसा वर्सा हो जाती है। समटाइम्स ये होता है कि आपको नहीं पता, आप ब्लेम गेम करते हो, मतलब ब्लेम करते हो कि आपके पार्टनर की फैमिली ऐसा कर रही है आपकी। नहीं, कई बार बीच में जो हिडन होते हैं, आपकी अपनी फैमिली से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक नेगेटिव वाइब छोड़ते हैं, और कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि ताकि अब मुझे नहीं पता कि रिलेशन कहाँ तक आपका है। जैसे कि कहते हैं ना, घर में चाचे-ताइयाँ और भी लोग होते हैं, जेलसी के कारण होते हैं, प्रॉपर्टी का मसला होता है। सो कई बार बहनों-बहनों में हो जाता है कि एक बहुत अ, अच्छी पोज़ीशन पर है, एक थोड़ा लो पर है, या फिर एक एक को घर बहुत अच्छा मिला है और दूसरी स्ट्रगल कर रही है। सम सिनेरियोज़ में बहुत रेयर होते हैं ये केसेस। अब ये मत डाउट करना स्टार्ट कर देना अपनी बहनों के ऊपर कि नहीं, वो ऐसा नहीं, सभी के साथ नहीं, बहुत रेयर। कई बार कज़न्स होती हैं, ठीक है? फ्रेंड सर्कल में आप जहाँ पर रह कर आए हो अपनी मायके में, वहाँ से कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी होती है जो जुड़ी होती है। तो रेयर केसेस में, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को कंट्रोल किया गया है उसकी फैमिली के थ्रू, ठीक है? तो इनका बहुत हैवी जो है कंट्रोल बना हुआ है, और कुछ ना कुछ तो इन्होंने दाल में काला किया है भई, या पूरी की पूरी दाल ही काली कर दी। क्योंकि यहाँ पर टावर है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी शो हो रही है। कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। और यहाँ पर भी ये लोग कुछ ना कुछ इस तरह का कर रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर, आई डोंट नो ये कौन है भाई? ये आप हो, या फिर आपके पार्टनर है, कोई वर्गो है भाई। ये स्टक एनर्जी में है। ये कुछ ना कुछ भाई जानकारी निकाल रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन ना अभी तो आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा होगे ना, कि इनको नहीं पता चल रहा, मतलब ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आप से बात नहीं कर रहे हैं, आपसे मुँह मोड़े हुए हैं। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर इस बंदे का, इस पर्सन का, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, बहुत ये ध्यान रहता है, बहुत स्ट्रांगली जानने की कोशिश करते हैं। तो भई वॉच तो ये डेफ़िनेटली आपको करते हैं, ठीक है? क्योंकि लाइट है, कुछ ढूँढना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ चुका है, बात नहीं हो पा रही है, और कुछ सिनेरियोज़ में डिवोर्स भी हुआ है, डेफ़िनेटली डिवोर्सेज़ जो है, अ आप में से मैं आपकी जो एक वाइब है वो पिक कर पा रही हूँ। डिवोर्सी पर्सन, मेल फीमेल आप जो भी हैं, देख रहे हो इस समय, और पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ ये आपके पार्टनर ढूँढ रहे हैं। कुछ इंक्वायरी निकालनी है, कुछ ऐसे क्लूज़ ढूँढ रहे हैं कि पता चले कि आखिर आप चाहते क्या हो? क्या चल रहा है आपके मन में? क्यों आपने, अगर आपने इनको एक साइलेंट मोड पर डाला है, या आप अभी बात नहीं कर रहे हो, एकदम से कुछ ऐसा हुआ है, या टावर के बाद कुछ लड़ाई झगड़े के बाद आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही, दैट मीन्स ये पर्सन अभी परेशान है, और थोड़ा नहीं, काफ़ी ब्रेक लिया है इस पर्सन ने। इसने ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको आपके पीछे बहुत भागे हैं, या बहुत ऐसे शो किया है कि इनको नीड है, नहीं, ये भी थोड़ा-सा डिस्टेंस में आके अपना रिलैक्स्ड होकर बैठ गए थे, कि भई देखना चाहते हैं ये पर्सन कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? जानना चाहते थे खामोश होके, और किसी के पार्टनर तो यहाँ पर बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम शेयर करते हैं, और
ये पर्सन आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताता होगा, ठीक है? सो लिब्रा बहुत एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, ओके? सो वे फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं किसी ऐसे ही पर्सन के साथ जिसके साथ आपका टावर चल रहा है, और आप लोगों के साथ जो है कुछ नार्सिसिस्ट पीपल जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप रीयूनियन में आए, आप हैप्पी फैमिली में दोबारा से इस तरह का आपका इन्वायरमेंट बने, आप लोग एक हो जाओ। देखो, सभी के साथ नहीं होगा, सभी मैरिड नहीं होंगे। जो लोग अनमैरिड हैं, उनका भी रीयूनियन यानी यहाँ पर एक फैमिली वाइब जो है, वो किसी तरह से अ, कोई नहीं चाहता, ठीक है? कि एक साथ दोबारा से खुशियाँ आप, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है तो इमोशनली आप जो है फुलफिल्ड हो जाओ, दोनों का कनेक्शन दोबारा से रिबिल्ड हो जाए, ठीक है? सो अगर मैरिड हैं तो भी भई आप लोगों के बीच कोई ऐसी अ, नेगेटिविटी कहूँगी, क्योंकि ये लोग हैं, नार्सिसिस्ट पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं, राइट? सो ये आपके पार्टनर इस समय ना अपनी फैमिली से भी आई डोंट नो व्हाई कि कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ सेव कर रहे हैं, या अपने आप को ये किसी से ना अ, सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी से बचना, राइट? और इन्होंने भी अपनी वॉल्स अप की हैं, बाउंड्री की है, कि यहाँ पर कोई भी आकर इनको कुछ भी ऐसे कह नहीं दे, कोई बोल नहीं। और ऑल्दो यहाँ पर किसी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये अभी जो शायद आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है या जो भी बैटल चल रही है, वो कंटिन्यू है, और इनको लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे। पता नहीं, मुझे नहीं पता किसके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है। देखो, चाहते तो हैं ये मतलब ये टावर को ख़त्म करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जी भी है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में हमेशा फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है। कई बार दूसरे लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में इस तरह की एक माहौल बन चुका है, ओके? सो या इनको ये लगता है कि आप जो है इनको कुछ सुना दोगे, या बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है? अप्रोच नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया, तो इनको अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जो है अब इनको सुना दोगे, ओके? लेकिन ये चाहते हैं भई आपके साथ दोबारा से कोई मतलब फीलिंग्स जो है, मैंने आपको बोला है कि इनको दोबारा से कुछ ना कुछ, या तो किसी के साथ बात हुई है इनकी आपके टॉपिक पर। सो सारी बैकग्राउंड नॉइसेस आज ही आनी है, आज ही स्टार्ट होनी है। लेकिन यहाँ पर बहुत गाइस, यहाँ पर ना इतना होता नहीं है शोर। तो पता नहीं, आज रीडिंग करने बैठी हूँ तो बहुत आवाज़ें आ रही होंगी एरोप्लेन की भी। सो मुझे तो आ रही हैं, अब आप पता नहीं यहाँ पर इसमें वीडियो में आ रही है कि नहीं। हुँ, देखो, यहाँ पर ना प्रेशर बना हुआ है। अ, किसी बात को लेकर प्रेशर बना हुआ है, या आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं। सो ये पर्सन जो है अपने आप को रेस्टिंग मूड पर डाला हुआ है। तभी यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेव कर रहे हैं। और यहाँ पर या तो किसी तरह से कोई तबीयत किसी की ठीक नहीं चल रही, इनफैक्ट आप का भी हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी जो है यहाँ पर मैं फ़ील कर पा रही हूँ, ओके? या फिर ये पर्सन काफ़ी टाइम से बीच में हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसके साथ चल रहा होगा, और अभी भी जो है
रेस्टिंग मोड पर है ये, प्रेशर बना हुआ है, किसी किसी चीज़ का, किसी बात का लोड बहुत लिया हुआ है, ठीक है? और स्पेशली जब रात होती है तो तब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी आपको फ़ील होती होगी, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं। वो पुराना समय जो आप लोगों के साथ एक आप लोग रहे हो, ठीक है? और रिलेशनशिप में जितना भी रहे हो आप लोग, या जो भी बातें आप लोग करते थे आपस में, जो भी आपकी मीटिंग एक डेटिंग आप लोगों ने की है, सो वो चीज़ें यहाँ पर डेफ़िनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अ, रिकॉल होती हैं, याद आती है, ओके? भई इस पर्सन के अंदर कभी-कभी ईगो का स्तर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये मेल-फीमेल जो भी एनर्जी है, भई किंग ऑफ पेंटिकल है, तो पैसा, ये दिमाग बहुत तेज़ है इस पर्सन का, और डेफ़िनेटली ये वेल्थी पर्सन है। इसके पास बिज़नेस, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, उस चीज़ का भी प्राउड होता है, ठीक है? या फिर ये चीज़ें किसी ने इनको घर वाले, फैमिली होती है ना, तो पैम्पर करते हैं बहुत ज़्यादा। सो दैट कि पैम्पर करते हैं तो वो चीज़ें इनके साथ चल रहती है, या स्टार्टिंग से ही इस तरह का नेचर है इनका, ठीक है? ऑल्दो ये मैजिशियन की एनर्जी में भी हैं, और हमेशा रहते हैं। अब मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन जो चाहिए वो उसको मिल जाता है, और पावर होती है, ओके? और ये अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करना जानते हैं। इस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है? और ग्रोथ डेफ़िनेटली इस पर्सन के साथ होती है, ये कुछ भी करे, अ, जो चीज़ें कहीं पर नहीं भी हो सकती हैं, जहाँ पर कहते हैं ना, ना के बराबर होता है कुछ होना, तो इनके अंदर इतनी एबिलिटी है आपके पार्टनर के अंदर, इतना पावरफुल ऑरा है इनका, जो चीज़ें नहीं हो सकती, वो भी ये कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी इस पर्सन के अंदर प्राउड भी है, आप कह सकते हैं। और जिस पर्सन के अंदर कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी, आप भी होंगे, तो क्या होता है कि भई उस घमंड तो होता है ना, थोड़ा-सा प्राउड तो होता है ना, तो वो चीज़ें भी इनको एक पावर दे देती हैं। तो ये इसी पावर में रहते हैं कि हाँ, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनी व्हाटएवर आई वांट। तो ये वाला जो सिनेरियो ना, ये वाली जो चीज़ है, ये थॉट्स है ना, इनको और पैम्पर कर देते हैं। तो कुछ उन चीज़ों को लेकर भी ये अपना ईगो में इस तरह का रहे हैं, लेकिन अभी जो है फीलिंग्स डेफ़िनेटली डेवलप हो रही हैं आपके लिए, क्योंकि ये रात को ना, सभी के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर क्राइंग एनर्जी में भी होते हैं। तो इन्होंने ना बहुत सारी बातें सुनी भी हैं आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। रिलेशनशिप में स्पेशली जो भी अनमैरिड, मैरिड जो भी आपका स्टेटस है, तो लोगों ने इनको सुनाया भी बहुत है, कुछ ना कुछ बोला भी बहुत है आपके प्रति। लेकिन एक जो प्यार है ना, एक रिलेशन है, वो कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आप दोनों ही कर सकते हो कि आप लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब दुनिया है, दुनिया अपना मुँह है, तो तरह-तरह की बकवास करेंगे लोग, सो दैट आपके लिए भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे, डेफ़िनेटली बोला होगा। सो आपके पार्टनर को ना, पास्ट में जो इन्होंने आपको एक चीट किया, एक मैनिपुलेट किया, एक अंधेरे में रखा, इस बात को लेकर इस पर्सन के अंदर बहुत-बहुत गिल्ट है, रिग्रेट है। कई बार इन्होंने आपको बताया होगा, समझाया होगा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जस्ट टू अ, अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन को पता है कि इसने बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर आपके ऊपर डाउट किया, या आपको इस तरह से चीट किया है, आपको किसी न किसी चीज़ को लेकर धोखा दिया है, और वही चीज़ अभी तक कंटिन्यू है। वही चीज़ आप लोगों के बीच में अभी भी एक दरार बनी हुई है, एक बाउंड्री बन चुकी है, क्योंकि अ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही, डेफ़िनिटली नहीं हो रही है, ओके? सो जो भी चीज़ें हैं, दोबारा से मैंने बोला ना, पैशनेटिव होते जा रहे हैं। आपके पार्टनर आज भी आपके ऊपर फ़ोकस्ड है, इनका फ़ोकस जो है आपके ऊपर बना हुआ है, और
बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट के लिए एक पैशनेटिव इन ये ना आपकी तरफ एक पुल फ़ील कर रहे हैं, राइट? एक्शन लेने की एनर्जी है, इम्पल्सिव हो रहे हैं, बात करना चाहते हैं भैया आपसे, बट कहीं न कहीं इमैच्योरिटी भी है इनके अंदर, बट ये अपने आप को अ, कोशिश करते हैं कि वो आपके सामने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करें, मैच्योर्ड लेवल पर आपको डील करें क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को अंधेरे में रखना, तो ये चीज़ें अब जो है वो टाइम चला गया। ये बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? तो भई एक्साइटेड हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको दोबारा से अपने जीवन में रखना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, भई अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो या थर्ड पार्टी में हो, तो ये आपको देखना है। बट आपके पार्टनर जो है, जिसके भी मन में फीलिंग्स जो है एक डेवलप हो रही हैं, वो आपके पार्टनर ही हैं और इनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन तो रहा है और कोई नहीं, बहुत स्ट्रॉन्गली रहा है। चलिए फ़िलहाल ये जिनके साथ हैं, जिस किसी के भी साथ हैं, फैमिली है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर जो भी है, सो थर्ड पार्टी है, जो आप जानना चाहते हैं स्पेशली आई नो दैट कि आप थर्ड पार्टी के लिए जानना चाहते हो। हुँ। देखो यहाँ पर ना कुछ कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ओ, 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 ओ! बच्चे इन्वॉल्वड हैं, ठीक है? किड्स हैं यहाँ पर और आपके हो सकते हैं, इस पार्टनर के हो सकते हैं या फिर दोनों के हो सकते हैं या फिर किसी के भी बच्चे अगर नहीं हैं, तो ये बचकानी हरकतें करते हैं, ठीक है? सो आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक लापरवाही एक केयरलेस है ये। रिश्तों को कैसे निभाना है, कैसे लेकर चलना है, तो उसकी नॉलेज इनको नहीं है या ये फिर स्पेशली आपके केस में ऐसा करते हैं, राइट? और ये मैंने बोला ही है, ये किंग की पोजीशन पे अपने आप को रखते हैं हमेशा। हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो भैया आप। ये बहुत ज़्यादा अ, प्रैक्टिकल पर्सन है ये। जितना मर्ज़ी किसी का प्यार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेगा ये पर्सन, किसी भी चीज़ में, बिज़नेस में, मतलब बिज़नेस माइंडेड है ये पर्सन। तो रिश्तों में बिज़नेस नहीं चलता है, रिलेशन में प्रैक्टिकल माइंड नहीं चलता है। तो इन्होंने आपको कुछ ना कुछ इस तरह का डील किया है, ये बात आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। आई नो दैट कि आपके साथ इमोशनली इन्होंने नहीं डील किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिनके साथ ये हैं, उनके साथ क्या चल रहा है? या तो इस पर्सन का किसी दिन कंट्रोल रिसेंट अभी 9 वीक्स, 9 डेज़ या 9 मंथ, मतलब इस बीच में ना ये रात को जैसे इंसान बड़बड़ाता है, या तो किसी का नाम लिया है, आपका स्पेशली, या कोई बात मुँह से निकल गई। इंसान कई बार क्या होता है ड्रिंक वग़ैरह करता है अल्कोहल्स में या बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है, तो आपसे फ़ाइट करने की कोशिश करता है, भई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो या क्या है या तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जो भी है, ठीक है? तो इस पर्सन का मिडनाइट में किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा आपके लिए कोई सेंटेंस निकला है डेफ़िनिटली, और यहाँ पर अ, आपकी स्टोरी यानी कि आप लवर्स हैं, ये इन आप मतलब इनकी थर्ड पार्टी अगर मैरिड है, तो वो जान चुकी है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन है। या तो नाम सुन लिया या फिर इन्होंने खुद से बोल दिया आगे से या कुछ ऐसी डिस्कशन हुई है। तो जिनके साथ अभी हैं, उनसे अभी ये अलग हैं, राइट? वहाँ पर भी दूरियाँ बनी हुई हैं, किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव बना हुआ है या लिटरली इनकी थर्ड पार्टी ने इनको अ, छोड़ने का फ़ैसला किया है या डिस्टेंस अभी चल रहा है या अपने घर पे चली गई हैं, व्हॉटएवर, या फिर एक ही साथ रह के बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इन लोगों के बीच जो है, इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल जो है वो बना हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो है एक
इग्नोरेंस की फीलिंग चल रही है यहाँ पर, इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर आपके बारे में, आपकी लव स्टोरी के बारे में या स्पेशली आपका नाम या कुछ इस तरह का चीज़ें क्लियर हुई हैं, सो दैट कि यहाँ पर ये दोनों ही आपस में अभी बात नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर या फिर इनको लिटरली कहीं पर ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर छोड़ सकते हैं, ठीक है? फैमिली के पास छोड़ने गए हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो भाई थर्ड पार्टी के साथ भी जो है, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने तो आई हैं भई आप लोगों की, ठीक है? सो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली अभी सोच रहे हैं और दोबारा से कनेक्शन बिल्कुल रिबिल्ड करना चाहते हैं। और इसी रीडिंग के लिए अगर आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट क्या है फर्दर, तो आप रीडिंग के लिए अपनी रीडिंग प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है? सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। और पेड सर्विस होती है जितनी भी है यहाँ पर, प्लीज़ फ्री सर्विस मैं ऑलरेडी यहाँ पर दे देती हूँ। तो जो लोग भी प्राइवेट रीडिंग के लिए आते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए नेगोशिएशन नहीं करें आप, कि जो भी है क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें आप, ठीक है? वैसे तो मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग में इतनी रीडिंग क्लैरिटी में देती हूँ आपको, लेकिन प्राइवेट रीडिंग जो होती है, प्राइवेट सर्विस होती है, वो आपको पे करनी होगी, ठीक है ना? वो पेड रीडिंग होती है, वो बाय करनी होती है आपको, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड ही लगते हैं मुझे, सॉरी। नेक्स्ट जो भी अपलोड्स आएगा आपके लिए, जो भी यूनिवर्स जो है इंडिकेशन देंगे, जो भी सिनेरियोस निकल कर आएगा, सो हम डेफिनेटली आगे क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।